यह घड़ी तो हमें दर्शाती है, ये उपकरण है कि अभी समय क्या चल रहा है। ज्योतिष को अंधविश्वास से भी जोड़ा जाता है, लेकिन ये व्यक्ति वाले भविष्य का भी समय बहुत आसानी से बताया जा सकता है। पहला, देखिए कुछ नहीं है, ज्योतिष प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हम ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने चाहिए, और ये जो हम इसका साधन करना है किसी दूसरे का नहीं, खुद का साधन करना है। जीवन में ज्योतिष का कितना महत्व है और उसके क्या प्रभाव लोगों के आम जनजीवन में रहते हैं, ये जानने के लिए हम रायसेन में पधारे हुए महान ज्योतिष आचार्य आशीष जी से चर्चा करेंगे कि ज्योतिष का आज की दुनिया में कितना महत्व है। क्या आज भी ज्योतिष प्रभावी रूप से लोगों के जीवन में काम करता है? पंडित जी, आज के परिवेश में ज्योतिष का क्या महत्व है और कितनी इसकी उपयोगिता रहती है? देखिए, जैसे कि आपने मुख्य प्रश्न में आते हैं कि पूछा कि ज्योतिष क्या है, उसका क्या लाभ है। आप हम सबके हाथ में घड़ी हम बांधते हैं। यह घड़ी तो हमें दर्शाती है, ये उपकरण है कि अभी समय क्या चल रहा है। प्राचीन काल में जिनके पास घड़ी नहीं भी होती थी, वो सूर्य देवता के प्रकाश को देख के बता देते थे कि अभी समय क्या चल रहा है। यदि सूर्य का प्रकाश ठीक हमारे सर के ऊपर है तो हम समझ जाते हैं कि दोपहर का 12 साढ़े 12 बज रहा है। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है वो ज्ञान का चक्षु है। ज्ञान के माध्यम से ना सिर्फ हम समय, किसी का वर्तमान समय, भूतकाल का समय, बीता हुआ समय और आने वाले भविष्य का भी समय बहुत आसानी से बताया जा सकता है। पहला, किसी के पास जन्म कुंडली हो तब भी, और किसी के पास जन्म कुंडली ना हो तब भी बहुत सटीक भविष्य फल, भविष्य कथन, भविष्यवाणी किसी के बारे में भी की जा सकती। देखने में आया है कि जिस तरीके से आजकल लोग भौतिकवादी हो गए हैं और पाश्चात्य सभ्यताओं को अपना रहे हैं, ऐसे में ज्योतिष का जो अस्तित्व है उसको कहीं ना कहीं एक प्रकार से चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। क्या आज भी उतना ही ज्योतिष प्रभावी है जितना पहले के समय रहता था? जी बिल्कुल, प्रश्न आपका अच्छा है। पहले के समय में क्या होता था, प्राचीन राजाओं महाराजाओं तक ही ज्योतिष सीमित रहता था, आम वर्ग तक नहीं आ पाता था। देखिए, आज हम जितने भी मणि धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं, यह बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होती थी, और आज के तारीख में यह बहुत सुलभ है, क्योंकि माइनिंग्स, खदान वगैरह देश क्या विदेश तक से बहुत आसानी से आयात निर्यात होकर हमको सबको प्राप्त हो जाता है। तो ज्योतिष की मैं समझता हूँ कि पहले की अपेक्षा जागरूकता बढ़ी है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत से कारणों से ज्योतिष को अंधविश्वास से भी जोड़ा जाता है, लेकिन ये व्यक्ति के भी ऊपर निर्भर करता है कि जो इस प्रोफेशन में है, किस प्रकार से उसने किस संस्थान से अपना विद्या ग्रहण की है, कौन से ज्योतिष उनके गुरु उनके जीवन में प्राप्त हुए हैं, और किस प्रकार से ये जो नेचर रूपी प्रकृति है जिसके माध्यम से ही हमको लोग आते हैं और दिन प्रतिदिन के आधार पे हमारी प्रैक्टिस मजबूत होती है। देखिए, कुछ नहीं है, ज्योतिष प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हम जो साधना है और जो सिद्धि है, सिद्धि जो है बहुत ही सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। साधना अपने आप में बोलता है साधो ना, किसका साधन करना है, किसी दूसरे का नहीं, खुद का साधन करना है। खुद का साधन इंद्रियों के प्रति, खुद का साधन ज्ञान के प्रति, वो पिपासुता ज्ञान की यदि हमारे अंदर होगी तो निश्चित रूप से हमारे कर्म भी उस दिशा में होंगे, और हमारा सनातन धर्म निश्चित रूप से, ज्योतिष जो है वेद का अंग कहलाया गया है। तो यदि हम हमारे सनातन धर्म, जो धर्म का आशय यह है जो हमने धारण करा हुआ है, तो ये धर्म हमने धारण करा है, तो निश्चित रूप से एक जो ये विधा है इस पे भी हमको विश्वास होना चाहिए। और अगर विश्वास नहीं है तो जो इसकी दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेवा में है, उनसे मिल लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक आम जनों का मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव वेब को लेकर, और इस वेब को कंट्रोल करने के लिए कई बार जो ज्योतिष आचार्य हैं वो जेम्स भी ऑफर करते हैं कि आप ये जेम्स पहनिए, ये मूंगा धारण करिए या फिर ये नग धारण करिए। पर अक्सर देखने में आता है कि कई तरह के डुप्लीकेट जेम्स भी लोगों को दे दिए जाते हैं, जिसके कारण उनको उस चीज का उतना लाभ नहीं हो पाता। तो इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं
ज्योतिष आचार्यों या ज्योतिष शास्त्र पर देखने को मिलता है, तो असली और नकली जेम्स की पहचान कैसे की जाए? मैं समझता हूँ आज का ये बहुत ही ज्वलंत विषय है और आपकी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं। ये जो प्रश्न आपने रखा है, इससे आपकी पत्रकारिता पे पकड़, पत्रकारिता की विद्वता जाहिर होती है। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप कहीं से भी प्राप्त करें तो वो सर्टिफाइड हो, लेबोरेटरी सर्टिफाइड रत्न से हम निश्चित रूप से, जिसमें सिद्ध रहता है, प्रूफ रहता है, और इससे आप अगर कुछ प्रामाणिक रत्न आपको प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए लाभप्रद होगा और प्रभावी। अपनी तरफ से हमारे दर्शकों से अगर आप कुछ ज्योतिष शास्त्र को लेकर, और आज की युवा जनरेशन जो ज्योतिष शास्त्र में शायद उतना यकीन नहीं करती, तो अपने पुराने शास्त्रों में मतलब वो यकीन करे, उसको लेकर आप दो शब्द जो भी कहना। बिल्कुल, देखिए ज्योतिष एक ज्ञान है, एक आधार है, एक प्रकाश है, एक मार्ग है। हमें इसका अनुसरण एवं इसका साधन कर लेना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से हमारा कर्म ही हमें प्रधान होना चाहिए। इस कर्म के हम जिस भी प्रोफेशन में हैं उसको 100% उसमें देना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने चाहिए, और ये जो हमारा शास्त्र सम्मत ज्योतिषीय ज्ञान है उसको भी हम साथ में ले लें तो उसमें मैं समझता हूँ सोने पे सुहागा होगा। तो कर्म के साधन किए बिना हम ये सोच लें कि हम किसी उपाय से, किसी नग नगीने के धारण करने से ही हमें सफलता मिल जाएगी, तो ये बताने वाले भी, ऐसा सुझाने वाले भी फर्जी हैं, और ऐसे उपायों को करने वाले जो हैं वो कुछ पाएंगे नहीं। हमें कर्म का साधन करें और कर्म के साधन के साथ ज्योतिष का सहारा लें, तो मैं समझता हूँ ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा बहुत अद्भुत बनेगा और ये लाभप्रद रहेगा, सफलता प्रदायक रहेगा। आप सभी राशि निवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, विनम्र लोग हैं। तो ये थे मेरे साथ खंड पंडित और महान ज्योतिष शास्त्र पंडित आशीष जी, जिन्होंने हमें बताया कि ज्योतिष शास्त्र का आज के भौतिक जीवन में भी कितना महत्व है। कर्म के साथ साथ ज्योतिष को भी अगर आप धारण करें एक साथ, तो ये जो आपका सिद्धि का योग है ये आगे तक आपको सफलता की चरम ऊंचाइयों तक ले जाएगा। द वॉच टाइम के लिए मैं अमित दुबे, रायसेन।